हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, हम सब ने इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखा कि हमें डीन एम्ब्रोस का लास्ट मैच देखने को मिलने वाला था WWE में, बट मैच शुरू होने से पहले ही बॉबी लेस्ली डीन एम्ब्रोस की वाइफ यानी कि रेने यंग के बारे में ऐसी बात बोल देते हैं जिसे सुनकर डीन एम्ब्रोस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो अटैक करना शुरू कर देते हैं बॉबी लेस्ली पर। बाद में हम सब देखते हैं कि बॉबी लेस्ली लियो रस की मदद से डीन एम्ब्रोस को अनाउंस टेबल पर पटक देते हैं। बट गाइस, आप सबको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि डीन एम्ब्रोस सच में WWE को छोड़ने वाले तो गाइज आप हो सकते हैं गलत। वो कैसे, उसी टॉपिक के ऊपर मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसलिए गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड ये जानने में तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करें इस टॉपिक के बारे में कि आखिर डीन एम्ब्रोस सच में WWE क्यों छोड़ने वाले। तो गाइज, आप सबको पता ही है कि WWE ने ये चीज काफी पहले ही अनाउंस कर दी कि डीन एम्ब्रोस का कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल में खत्म होने वाला है और वो अब रिसाइन नहीं करे WWE के साथ, जिसकी वजह से वो हमें अप्रैल के मंथ में WWE को छोड़ते हुए दिखेंगे। इसी के साथ साथ हम सब ने देखा कि इस अनाउंसमेंट के बाद डीन एम्ब्रोस की बुकिंग WWE में और भी ज्यादा बेकार होते जा रही थी, क्योंकि उन्हें नाया जैक्स के साथ कन्फ्रंट कराया और EC3 ने अपने पहले ही मैच में हरा दिया डीन एम्ब्रोस को। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि रेसलमेनिया 35 में डीन एम्ब्रोस को किसी भी मैच में जगह नहीं दी गई। बट ये तो थी वो चीजें जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, डीन एम्ब्रोस WWE छोड़ने वाले हैं और ये हमें WWE के द्वारा ही साफ साफ देखने को मिली। लेकिन अब बात करें कि आखिर डीन एम्ब्रोस क्यों नहीं छोड़ने वाले हैं WWE को, तो गाइज इसके रिलेटेड मैं आप सबके सामने 3 रीजन रखने वाला हूँ। तो गाइज, नंबर 1 पर यह है कि WWE कभी भी ऐसा नहीं करती कि किसी भी सुपरस्टार का कॉन्ट्रैक्ट अगर 2-3 महीने बाद खत्म होने वाला है और उस सुपरस्टार को इंटरेस्ट नहीं है कि वो WWE के साथ आगे भी कंटिन्यू करे, जिसकी वजह से WWE हमें ये सारी चीजें ऑफिशियली बता दे। क्योंकि WWE अपने तरफ से पूरा ट्राई करती है कि किसी भी तरह से रोक लिया जाए उस सुपरस्टार को, यानी कि उन्हें WWE से जाने ना दिया जाए। और हाल ही में AJ स्टाइल्स के रिलेटेड भी ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल में खत्म होने वाला है और हो सकता है कि वो हमें आगे कंटिन्यू करते हुए ना दिखे WWE के साथ। बट WWE ने ये चीजें हमें नहीं बताई और WWE ने ये बताया, जो कि था लगभग रेसलमेनिया से कुछ दिन पहले ही, कि AJ स्टाइल्स ने WWE के साथ फिर से अपना कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर लिया। यानी कि गाइज, आप सबको इस चीज के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करें दूसरे रीजन के बारे में, तो दूसरा रीजन ये है कि मई में होने वाले लाइव इवेंट के लिए WWE ने डीन एम्ब्रोस को एडवर्टाइज कर दिया था और बाद में WWE ने डीन एम्ब्रोस को एडवर्टाइज करना बंद कर दिया, जिसके बाद ऐसे स्पेकुलेशन आए कि ये चीजें WWE के द्वारा मिस्टेक से हो गई थी। तो गाइज, ये उतना कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था। बट बात करें नंबर 1 की, जो कि मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है, और वो हुई थी आज की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो जैसा कि हम सब ने आज की रॉ में बॉबी लेस्ली ने डीन एम्ब्रोस को कहा कि तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारी वाइफ यानी कि रेने यंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और गाइस, अगर आप सबने गौर किए होगी तो यहाँ पर लियो रस भी थे, और जब लियो रस बॉबी लेस्ली के साथ होते हैं तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि बॉबी लेस्ली माइक में कुछ कहे। और गाइस, आप सबको बता दूं कि रेसलमेनिया 35 से पहले ऐसे रूमर्स आए थे कि हमें WWE डीन एम्ब्रोस और रेने यंग के रिलेटेड कुछ स्टोरी लाइन के रूप में दिखा सकती है, जिसकी वजह से हमें डीन एम्ब्रोस WWE को छोड़ते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन ऐसा रेसलमेनिया से पहले कुछ भी नहीं हुआ, बट वो हमें आज देखने को मिला। और गाइस, बॉबी लेस्ली ने रेने यंग के बारे में ये बात कही तो कही, और वो दोनों लड़ते लड़ते वहीं पहुंच गए जहां पर रेने यंग थी। इसलिए गाइस, हो सकता है कि अगर हमें आने वाले टाइम में बॉबी लेस्ली रेने यंग के रिलेटेड कुछ भी करते हुए दिखे तो वहां पर रेने यंग को बचाने आए डीन एम्ब्रोस। सो गाइस, यही सारे स्ट्रॉन्ग रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे लगता है कि डीन एम्ब्रोस WWE नहीं छोड़ने वाले हैं। और आप सबको बता दूं कि ये सिर्फ मेरे ओपिनियन थे और मैंने आप सबके सामने दोनों रीजन रख दिया कि आखिर डीन एम्ब्रोस क्यों छोड़ने वाले हैं WWE को और क्यों नहीं छोड़ने वाले। इसलिए आप सब मुझे कॉमेंट कर बताइए कि इन दोनों में से आपको क्या लगता है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।